अस्सलाम वालेकुम। साया ऑफिशियल के एक नए सेगमेंट में खुशामदीद। जैसा कि हमने एक लाइव प्रोग्राम में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए कुछ नए प्रोग्राम्स शुरू करेंगे, तो उनमें जो पहला प्रोग्राम है वो हमारा आज का प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम की जो ज़रूरत पड़ रही थी, महसूस हो रही थी हमें काफ़ी अरसे से, तकरीबन जब से हमने प्रोग्राम अपने शुरू किए हैं उस वक्त से एक थोड़ा सा गैप बनता जा रहा था हमारे दरमियान में और हमारे व्यूवर्स के दरमियान में। वो ये कि कमेंट्स जो हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा आते थे, और हमने कोशिश की कि हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टा में, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ और जैसे जैसे अपने जो व्यूवर्स हैं उनके साथ इन टच रहे, उनको कमेंट्स में रिप्लाई करते रहे। लेकिन आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से हमारे जो फैमिली है सब्सक्राइबर्स की, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा होती जा रही है। आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो हमारी थोड़ा सा टफ भी होता जा रहा है कि हम जो हमारे सोशल हैंडल्स हैं उन पे आपको रिप्लाई करके या आपसे बात कर सकें। तो अब हमने डिसाइड ये किया था कि हम इसके लिए एक सेपरेट प्रोग्राम जो है वो शुरू करेंगे, और ये उस सिलसिले की जो पहली कड़ी है। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में हम अपने जो एपिसोड हुआ करेंगे, जो हम कर चुके होते हैं, उनका रिव्यू देंगे, और आपके जो उनसे मुतलिक क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो होता ये था कि शायद प्रोग्राम जब हम कर लेते थे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है ना हमें आना शुरू हो जाते थे। और क्योंकि होता भी ऐसा है कि प्रोग्राम के दौरान बेतहाशा चीज़ें हमारे से इग्नोर होती हैं, और कुछ एडिट पे जो है वो इग्नोर हो तो जाके हमारा एडिटर बताता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना एडिटर को पता चलता है ना हमें पता चलता है। वो हमारे जो व्यूवर्स हैं ना, देखने वाले, वो हमें टाइम कोड के साथ बताते हैं कि खुनम भाई या शाहिद भाई फ़लान जगह पर देखें, ये आइडेंटिटी नज़र आई है या कुछ चीज़ एक्टिविटी हुई है। तो हम जब जाकर उस टाइम कोड पे वीडियो को देखते हैं और बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है जैसे उन कमेंट में बताया गया होता है, तो हम उनका फिर खुनम भाई मैसेज के ज़रिए उनका शुक्रिया भी करते हैं कि आपने हमें हाँ बताया। जी, बिल्कुल इसी गैप को करने के लिए हमने सोचा कि चलें एक प्रोग्राम शुरू करते हैं, और इसमें हम ये हुआ करेंगे कि जो चीज़ें हमारे से ऑन स्पॉट मिस हुई, प्रोग्राम के दौरान भी हम हज़ारों साइन मिस कर जाते हैं जो कि होते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट पे हमारे से मिस हुई और हमारे व्यूवर्स ने उनको पकड़ा है, तो हम अपने व्यूवर्स के नाम के साथ अब मेंशन किया करेंगे। और क्या ख्याल है, शुरू करें? जी खुरम स्टार्ट करते और आपको मेरे हंसने से थोड़ा सा अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैं हंस क्यों रहा हूँ। जी खुरम, अंदाज़ा तो मुझे हो गया है, क्योंकि जब उस प्लाज़े के मालिक ने हमें बुलाया कि आप आकर इधर इन्वेस्टिगेशन करें, और जब वो हमें उनके साथ बीता वो वाक़या बता रहे थे, और वाक़या सुन के तजस्सुस था मुझे और खुरम को कि आज के दौर में कोई ऐसे बुज़ुर्ग आएँ और आके अपने हाथ का इशारा करें कि काम बंद कर दो। और वो जो मज़दूर था ऊपर से नीचे गिरा है, उसकी डेथ हो गई है। हमारे लिए एक नया था वाक़या था। तो हम यही चाह रहे थे कि हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें और चेक करें कि कौन सी ऐसी मखलूक है इधर। तो तजस्सुस था हमें, हमने स्टार्ट की, और स्टार्टिंग से ही हमारे साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, और घबराहट तो हमें शुरू से ही होने लगी थी, लेकिन मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। और खुरम के साथ जो वाक़या हुआ, खुरम खुद बताएंगे। असल में शायद जो वाक़या था वो अपनी नौइयत में तो डिफरेंट था ही, जी जिस पे एक तो हमने इमीडिएट सबसे बड़ा रिस्क जो उठाया कि हम फ़ौरन जाते नहीं हैं। जी एक तो हम अर्जेंट कॉल पे हम जाके हमने जगह को विज़िट किया। दूसरा ये है कि जब हम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे थे, और आप ये देखें कि जब आप उस साइड पे गए हैं तो डोर नॉक करने की जो आवाज़ मुझे आई है इस जगह पर, और मैं बाथरूम वाली साइड पे एक दफ़ा पहले भी ये आवाज़ आई थी, सेकंड टाइम जब आई है तो मैं उसको ट्रेस करता हुआ जब मैं वॉशरूम वाली साइड पे गया हूँ, पीछे वॉशरूम थे और मैं एक एक करके वो वॉशरूम दिखा रहा था। जैसे मैं तीसरे वॉशरूम के अंदर गया हूँ तो मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि यार अमूमन ऐसी जगहों पर ना जाले मौजूद होते। मैं उस वॉशरूम के अंदर गया हूँ, मेरे जहन से ये चीज़ निकल गई कि मैं डोर के नॉक होने पर इधर आया हूँ। उस वक्त जैसे मैंने उस वॉशरूम के अंदर कदम रखा है, दरवाज़ा पीछे से बड़े बुरे तरीके से बंद हुआ। और खुरम इसी जगह पर ना, जब मैं अंदर वो पाँव के निशान दिखा रहा था इसी जगह पे, तो जब मैं आवाज़, मुझे पहले थोड़ी सी आवाज़ आई कि जैसे मेरे पास से ना कोई गुजरा है।
तो मैं ना थोड़ा सा आगे चलते चलते ना दरवाजे के पास आया हूँ, और उसी टाइम एक जैसे नहीं स्पीड से हवा गुजरती है, वैसे कोई मेरे पास से ऐसे मुझे लगा कि बहुत स्पीड से गुजरा है। तो मैंने जैसे मुड़ के देखा, वैसे ही मुझे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और आपने वो बोलना शुरू कर दिया कि दरवाज़ा खोलो, और मैं भाग के गया हूँ। और मुझे उस चीज़ की समझ नहीं है कि पहले चीज़ मेरे पास से गुजरी है, उसी टाइम ही आप जिस बाथरूम में थे उधर दरवाज़ा बंद हो गया। तो बस जब बाथरूम का दरवाज़ा बंद हुआ है तो मेरे जहन में एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि निशाना मैं बन गया, जी क्योंकि कुछ इशारे, कुछ साइंस इस किस्म के थे जो स्पेसिफिकली मुझे महसूस हो रहे थे उस जगह पर। तो जब बाथरूम का दरवाज़ा बंद हुआ है तो ये समझ लें कि थोड़ा सा मेरे अंदर खौफ का जो एलिमेंट था ना जी वो बढ़ गया। और वही देखें, वो जो मेरा सिक्स सेंस ये कह रही थी कि निशाना मैं हूँ, वो पक्का भी साबित हुआ है कि आप ये देखें कि ऊपर जाते जाते जब आपको चपेट पड़ी है जी और उसके बाद से लेके मेरे साथ ही एक्टिविटीज़ हुई हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई। और इसी जगह पर मैं अपने व्यूवर्स को ना एक बात बताता चलूँ कि ये जो जिन्नात है ना, ये मखलूक है, ये किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले ना उसको जज करती हैं कि अगर वो चीज़ें उसको पहले हल्का हल्का सा डराती हैं, अगर ये डर गया तो ये भाग जाएगा। अगर वो थोड़ा सा डर जाता है ना, वो फिर उसको जानी हमला करना शुरू हो जाती हैं। तो खुरम के साथ थोड़ा सा पहले मसला हुआ, डर मुझे भी था, लेकिन मैंने अपने ऊपर खौफ को इतना तारी नहीं किया और मैं स्ट्रॉन्ग बन के खड़ा रहा। तो फिर जब ऊपर चपेट पड़ी है, खुरम के साथ जो एक दो दफ़ा वाक़या हुआ, उसके बाद जैसे मुझे चपेट पड़ी है ना, अब मुझे लग गया था ये अब मुझे मेरे ऊपर आना शुरू हो गए, अब ये मुझे डराएंगे, लेकिन मैं कंट्रोल करके चलता रहा। लेकिन खुरम के ऊपर पहले एक दो दफ़ा हमला हुआ था और मेरे चपेट पड़ने के साथ ही वो खुरम को किसी ने टांगों से खींचा। खुरम ने उसी वक्त बताया भी था। तो खुरम क्या चीज़ थी, आपको पता चला कि सीढ़ियों पे? शाहिद, आप जब नीचे की तरफ जा रहे थे, जिस तरह के आप वीडियो में भी अभी देख रहे हैं, आप नीचे की तरफ जा रहे थे तो सडन मेरे टांग से किसी ने पकड़ के इस तरीके से पुल किया मुझे, जी और मुझे नहीं फिर पता चला कि मैं 4-5 स्टेप किस तरीके से नीचे गया हूँ। जी तो वो तो मेरे ख्याल में अगर आपका कैमरा चंद लम्हे लेट हुआ है, वरना वो भी जो मैं 2 स्टेप नीचे आया गिरता हुआ नज़र आया हूँ, मैं वो भी कैप्चर ना होता। तो मैं तो उनके आगे आगे था, तो जैसे इनकी गिरने की आवाज़ चीख निकली है ना, तो मैंने तो वैसे ही कैमरा एकदम से घुमाया। तो जब मैंने देखा खुरम की एक टांग मुड़ी हुई थी, आप इधर देख भी सकते हैं, एक टांग उनकी मुड़ी हुई थी, एक टांग सीधी थी, जैसे वो किसी ने टांग खींची हो ज़बरदस्ती। वो जैसे अक्सर होता है ना, आम इंसान भी किसी को ऐसे खींचे ना टांग से, वो बेतरतीबी उसकी टांगें मुड़ जाती हैं। तो खुरम के साथ भी बिल्कुल सेम ऐसे ही हुआ था। तो ये देख तो मैं खुद घबरा गया था। एक चीज़ हम मिस कर गए, वो ये कि हमने इस प्रोग्राम के शुरू में अपने व्यूवर से एक क्वेश्चन किया था कि हम अपने इंट्रोज जो हैं वो दिया करें या ना दिया करें, क्योंकि हमारे कुछ व्यूवर्स हमारे कमेंट्स में आकर अभी भी इवन के इस प्रोग्राम के नीचे भी कुछ व्यूवर्स ने कमेंट में आकर कहा है कि जी आप जो है 8 मिनट आपने ज़ाया कर दिए हैं इंट्रो में, या 5 मिनट ज़ाया कर दें, या हमें इंट्रो ना सुनाया करें। तो हमने ये क्वेश्चन अपने व्यूअर्स के सामने रखा कि क्या हमें इंट्रो देना चाहिए इस लोकेशन के बारे में, जो वाक़यात जिस वजह से हमें यहाँ बुलाया गया है, क्या हमें वो बतानी चाहिए या नहीं। तो मोस्टली व्यूअर्स ने हमें जो कहा है वो यही कहा है कि आप लाजमी उस जगह के बारे में इंट्रो दें, उस जगह के बारे में जो भी वाक़यात हुए हैं वो हमें बताएं। जिन लोगों ने वो नहीं देखने वो स्किप कर दिया करें। तो मेरे ख्याल में हम अब नेक्स्ट टाइम शायद अपने इंट्रोज जो हैं वो कोशिश ये किया करें कि हम उस जगह की जितनी भी जो भी मामलात हैं, जो वाक़यात जिस वजह से हमें वहाँ बुलाया गया है, वो हम अपने प्रोग्राम में क्योंकि जब तक हम उधर का मेन वाक़या जो उधर हो रहा है वो नहीं ना बताएंगे, हम ऐसे ही जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इधर हुआ क्या, बेसिकली हम क्यों आए इस जगह पे और हमने इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। जब हम एक वाक़या जो उधर पेश आया हम आपको बताएंगे, उसके हिसाब से जब एक्टिविटी भी होती है उधर, वो जो मखलूक होती है अपना आप दिखाती है, फिर आप भी वो जो वाक़या सुना होगा पीछे, आपको पता चल जाएगा कि ये आइडेंटिटी क्या है उधर। अच्छा शायद एक कमेंट हम बीच में शामिल कर लेते हैं। ये अल्ताफ़ लुत्फ़ी साहब हैं, इन्होंने कमेंट किया है, कमेंट में पढ़कर सुनाता हूँ। जज़ाकल्लाह, मैंने कुछ अर्सा आपकी ज़ाती सिक्योरिटी और सलामती के हवाले से शोर मचाने के बाद कहना छोड़ दिया है, नाराज़ हो गए हैं हमारे से, लेकिन इस बार तो बेएहतियाती की हद हो गई। इस मुकाम पे आप
आपको इतनी कसरत से और वाज़े अलामात देखने को मिली, हत्ता कि मखलूक भी बड़े वाज़े तौर पर कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यहाँ मखलूक का रवैया भी नुकसान पहुँचाने वाला था। समझ से बाहर है कि ऊपर जाने की क्या तुक थी, ऐसा क्या रह गया था जो आप इजाफी तौर पर दिखा सकते थे। सलामत रहें, नाराज़ भी हैं और दुआ भी जी, देते हैं। क्योंकि मैं इधर एक इनको बात बताता चलूँ कि जब हम किसी जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं ना, तो हमें तो सिर्फ एक वाक़या ही बताया जाता है जो उधर पेश आया। हमें नहीं पता कि आगे वाली मखलूक कैसी है, कितनी ताकतवर है और हमारे साथ क्या है, किस तरीके से पेश आएगी। क्योंकि हमने नॉर्मल वही जो हमारे बड़ों ने हमें वो चीज़ें बताई हैं, उसके मुताबिक हमने वो कलमात पढ़े होते हैं, वो दायरा कड़ा किया होता है। तो हमको इतने वो क्या क्या कहते हैं, एक आलम बाबा तो नहीं है कि वो जाते ही हम उस चीज़ को अपने वश अच्छा, में कर मैं लें। आपकी बात थोड़ा सा यहाँ पे टोकता हूँ, और वो ये कि इनका जो एतराज़ है वो ये है कि आप अपनी सिक्योरिटी साथ रखा करें। और सेकंड इन्होंने जो एतराज़ किया है वो ये किया है कि ऊपर जाने की क्या तुक थी। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी हमने जो तीसरा फ्लोर एक्सप्लोर नहीं किया, हाँ। हमारे साथ वो मिस हुआ है, जिसको मुझे दुख रहा कि यार हम वो एक फ्लोर हमारा जो है वो मिस हो रह गया। गया है। हमारे साथ जो इतनी बड़ा हादसा हो गया था, डिसाइड तो हमने मौके की मुनासिबत से ठीक ही किया था कि हम वहाँ से निकले, क्योंकि एक तो उस चीज़ का ज़ाहिर होना, दूसरा मेरे साथ जो एक्टिविटी परफॉर्म हो गई थी तो प्रोग्राम को वाइंड अप करना बनता था। लेकिन इनका एतराज़ ये है कि अगर आपको साइन मिल गए हैं तो आप वहाँ क्यों गए। बात यह है कि अगर हमने किसी की स्टोरी सुनकर या किसी की बात सुन के ही वापस आना है तो फिर प्रोग्राम करने का तो हमें फ़ायदा नहीं। तो जान को रिस्क में थोड़ा डालना तो पड़ता ही है, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा रिकॉर्ड करें जो कि हमारे व्यूवर्स देखना चाहते हैं, तो हमें उसकी हद तक तो जाना पड़ेगा। क्योंकि खुरम इधर मैं एक अपना पहला एक हमने एपिसोड ऐसे किया था, वो जो पंगूड़े वाली सरकार थी, क्योंकि उधर भी हमने ऐसी मतलब कि इस चीज़ को वाइंड अप किया। क्योंकि कुछ पढ़ाई होती है, जब हम किसी जगह को छोड़ते हैं ना, हम ऐसे नहीं छोड़ देते कि जल्दी जल्दी बस उसने हमारे साथ कुछ किया जिन्नात ने तो हम उधर से भाग जाएं। क्योंकि हमने उधर कुछ पढ़ाई करके आना होता है ताकि ये चीज़ें हमारे पीछे ना आए। क्योंकि वो जो पंगूड़े वाली सरकार वाली जगह पे हमने इन्वेस्टिगेशन की, उधर भी हमारी गलती यही थी जिसकी वजह से तकरीबन खुरम ने 3 से 4 माह प्रोग्राम नहीं किया। अभी भी कुछ अभी भी हमें कुछ लगता है ऐसे मामलात हैं हमारे जो साथ कि हो रहे हैं। पर्सनली हैं और चल रहे हैं। तो ये जिसे कहते हैं कि एक पंजाबी की कहावत है कि राह पे आ जाने या वहाँ पे आ जाने। तो हमें मालूम है तो कि हम इस वजह से इतनी जल्दबाजी नहीं करते कि कुछ हमारे साथ हुआ तो हम डर तो लगता है, इंसान है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम गुजार के अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें और ताकि ये चीज़ें हमारे पीछे ना आ सकें। जी शाहिद, और इनकी आखिरी बात कि ज़ाती सिक्योरिटी, आखिरी शिकवा। तो मैं एक बात बता दूं, क्योंकि ज़ाती सिक्योरिटी तो यही होती है जो हमारे बड़ों ने हमें कलमात बताए हुए हैं, दायरा करे का तरीका बताया हुआ है, हम वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है, तो उसी के भरोसे हम जाते हैं। और आप लोग पीछे बैठ के हमारे लिए दुआएं करते हैं। अक्सर शाहिद अगर आप पंगूड़े वाली सरकार वाली बात कर रहे हैं जी तो उसका मैंने शायद कोई क्लिप भी शेयर किया था कि हमारे साथ कुछ तकरीबन 12 से 15 अफराद हमें वहाँ सी ऑफ करने गए थे। और बाकायदा उनके पास वेपन्स भी थे। और एंड में बचा क्या था? हम दोनों बचे। अगर मेरे पास वो क्लिप्स हुए तो मैं कोशिश करूँगा कि वो इसके साथ अटैच भी कर दूँ। हमें उस लोकेशन पर छोड़ने के लिए तकरीबन आधा गांव गया था और उन्होंने बाकायदा अपने साथ वेपन भी कैरी किए थे, क्योंकि जंगल था तो कुछ भी हो सकता था। और जब हम वहाँ से वापस निकले, हमारे गुमान में था कि शायद कोई खड़े होंगे हमारे लिए, लेकिन मैं और शाहिद अकेले थे। हाँ, क्योंकि अक्सर हम किसी लोकेशन पे जाते हैं ना, तो उधर के लोग हमें कहते हैं कि हम आपकी सिक्योरिटी के लिए पीछे खड़े हुए हैं, कोई भी मसला हो आप हमें आवाज़ दें या कॉल करें। क्योंकि एक जगह पे खुद हम याद है, वो हमने एक बाग के अंदर शूट किया था, इन्वेस्टिगेशन की थी वो, जिसके अंदर दुल्हन नज़र आ रही थी। उधर भी हमारे साथ तकरीबन 7 से 8 लोग थे। उन्होंने हमें बोला कि आप ना अंदर जाएं, हम बिल्कुल बाहर ही खड़े हुए हैं। क्योंकि वो एक बाग था, खुला एरिया था, उधर सिग्नल प्रॉब्लम थी। तो हमने कॉल करने, क्योंकि उधर भी कुछ हमारे साथ एक्टिविटी हुई थी, हमने उधर उनको कॉल किया, कॉल नहीं मिली, हम भाग के बाहर निकले हैं। और जब हम बाहर आए हैं,
हमारे दोनों के अलावा उधर हमें तीसरा बंदा नज़र नहीं आया। जैसे हमने बाहर आके कॉल की है, तकरीबन 15 से 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद जो लोग हमें छोड़ के उधर गए थे वो उसके बाद आए हैं। क्योंकि एक कह देना किसी को कि हम आपकी सिक्योरिटी के लिए पीछे खड़े हुए हैं और आप अंदर चले जाएं, क्योंकि इन चीज़ों को फेस करना और जो ग्राउंड रियलिटी होती है उसको फेस करना, जिन्नात को फेस करना, ये हर एक बस की बात तो नहीं है। कहने को तो कहते हैं कि हम आ जाएंगे, लेकिन वो कुछ आवाज़ें ऐसी खौफनाक होती हैं कि बंदा नहीं सुन सकता उनको। ये हमें पता होता है कि हम उस जगह पर कैसे खड़े हुए हैं। अच्छा, एक और कमेंट मैं आपके साथ शामिल कर दूं। जुएल लास्कर हैं ये, इन्होंने कहा है खुर्रम भाई सॉरी, हमारे लिए आप लोग इतनी मेहनत और तकलीफ़ उठाते हो। भाई मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग व्यूज़ के लिए इतना रिस्क मत लिया करें। अच्छा, ये भी एक शायद कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि शायद व्यूज़ के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। तो शायद अगर मतलब व्यूज़ के ऊपर बात की जाए तो जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमें व्यूज़ मिल रहे हैं, तो ये तो आधा भी नहीं है उसका, आधे से भी तकरीबन कम आधे से भी आधा है। है। हाँ, तो व्यूज़ को अगर हम कंसीडर करें तो यार व्यूज़ के लिए तो हम, मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम को दोबारा ना तो हमने कंटिन्यू किया है ना हमने स्टार्ट किया था। जी ये एक शौक़ था, शौक़ से फिर व्यूअर्स ने हमें ऐसा पुश किया कि हम यहाँ तक पहुँच गए। जी तो जितने भी हमारे व्यूवर्स देखने वाले हमारे साथ अटैच हैं, ये बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। और इवन के ये दोबारा प्रोग्राम करने की जो वजह थी वो भी ये व्यूवर्स ही बने थे, वरना हमारा तो प्रोग्राम, क्योंकि जो 3 से 4 महीने के अंदर हमारे साथ हुआ है ये हम जानते हैं। क्योंकि हमने ये जो अरसा कैसे गुजारा है, एक अपने घर वालों से कट आउट हुए हैं हम। अच्छा, आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि जी हम लोकेशन पे जो है अपने साथ सिक्योरिटी लेकर जाए। जी हमें तो हमारा एडिटर छोड़कर भाग गया, हाँ ये सबसे बड़ी बात। लेकिन देखें, मसला ये था कि उसकी फैमिली के साथ भी जी मामला शुरू हो गए। तो हम तो चले एक मेन एंड पे खड़े हुए हैं कि हम तो जाके रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन हमारी वजह से कोई दूसरा बंदा क्यों सफ़र करे अपने आप को, या क्यों इस प्रॉब्लम में मुब्तला हो। जी तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये साथ चलना, साथ खड़ा होना, ये इतना आसान नहीं है जितना देखने में शायद लगता है। जी, तो शायद अगले पार्ट पे हम चलते हैं, तो जहाँ पे शाहिद अगर आप इधर देखें तो मैं रेलिंग पकड़ता हुआ ऊपर आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ना एक खौफ बैठा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरे फ्लोर पे थे और इस फ्लोर पे आप देखें कि सारी सीढ़ियों पे जो है कोई किसी किस्म की सपोर्ट नहीं थी, और ऑलरेडी मैं सीढ़ियों से एक तोहफ़ा कबूल करके जी आ चुका हुआ था। तो मुझे यहाँ भी डर था, और आप देखें उसी वजह से मैं ना बड़ा खौफज़दा होकर और रेलिंग पकड़ता हुआ जो है ऊपर आया हूँ। तो इसमें जब आप ऊपर पहुँचे तो आपको फ़ौरन जो नज़र आया था वो, खुरम जैसे ही मुझे वो मखलूक नज़र आई है ना, तो मैं एकदम से ऊपर आया हूँ। और अभी मैं आपको उसका हुलिया बता ही देता है वो कैसा है। उसी टाइम अचानक ये देखें इसी जगह पर वो मुझे दोबारा फिर अंदर ही कमरे में नज़र आई है। तो उनके हुलिया मैं दोबारा से बता दूं कि मैं उनको बुज़ुर्ग इस वजह से कह रहा था, क्योंकि जैसे कोई बुज़ुर्ग झुक के चलता है ना, अपनी कमर झुकाई होती है, उनका जो सर होता है वो ज़मीन की नीचे होता है, ज़मीन की तरफ होता हाँ जी, है, खम निकला होता हाँ है। खम निकला से। और उनके जो हाथ बंधे हुए थे ना, वो बिल्कुल उन्होंने पीछे अपनी कमर पे बांधे हुए थे, और उनकी जो जुल्फ़ें थी वो हाथों के ऊपर आ रही थी। लेकिन अगर आप ये देखें ना कि जो हमें बाद में जो बुज़ुर्ग खिड़की के अंदर नज़र आए, जो आपके कैमरे में रिकॉर्ड हुए, मुझे नहीं पता चला, उसमें उनके कद में और उनके, अगर हम इस पोस्चर को देखें जो नज़र आ रहा है आपको खिड़की के अंदर, बड़ा फ़र्क है। लेकिन हुलिया जो है वो बुज़ुर्गों वाला ही है। अगर आप गौर से देखें तो इनके, ये मैंने पोस्ट किया, ये देखें, अगर आप इनके देखें इस फ्रेम पे आपको बाल नज़र आ रहे होंगे, तो बाल तो वाइट महसूस हो रहे हैं, लेकिन कद यार काफ़ी खुरम वही मैं बता दूं इधर के होता ही है कि ये मखलूक ना किसी को अपनी तरफ ना अट्रैक्ट करने के लिए ये अलग अलग रूप में आती है। उन्होंने पहले वो अपना वो जो बुज़ुर्ग वाला था उनका वो हमें दिखाया ताकि हम ऊपर चले जाएं। हम जैसे ही भागे हैं, मैं ऊपर आया हूँ तो मैंने उनके बारे में बताया कि इनका ये ऐसे नज़र आया मुझे, और वैसे ही उन्होंने अपना दूसरा रूप हमें ज़ाहिर करवाया।
कि वो बिल्कुल एक लंबी हाइट में वो बिल्कुल स्टील सीधे वो फिर हमें नज़र आए। और अगर तीसरी बार देखेंगे जब हम ऊपर जा रहे थे तो वो आपको किसी चीज़ खींच के आपको पीछे लेके गई है। अब देखें अगर कोई बुज़ुर्ग मानते हैं कि वो बुज़ुर्ग ही होंगे, लेकिन उनके पास ऐसी ताकत होती है कि वो किसी भी रूम में आके कुछ भी कर सकते हैं। वो तो देखें ऑलरेडी जब एक बात वाक़या भी हमें कंफर्म हो गया कि उन्होंने हाथ के इशारे से हाँ उसको फेंका है, तो एटलीस्ट हमें जो हमारी दायरा गड़ा का ये फ़ायदा कह सकते हैं कि ज़रूर हुआ है कि हमारे साथ वो हादसा होते होते बचा है। और लेकिन फिर भी मैं देखें किस जगह से, अगर आप ये रिपीट करके देखें, जी ये देखें यहाँ से मैं स्टार्ट हुआ हूँ और तकरीबन ये 11 फुट का फासला बनता है शायद। जी ये 11 फुट मुझे घसीटते हुए लेकर गए हैं। तो अच्छा, इस दौरान शायद ये मैं सॉरी आपकी एक बात कर रहा हूँ, हम चलते हैं वापस इसी क्लिप पर। अगर आप ये देखें तो इसी दौरान जब आपका कैमरा इनको कैप्चर कर रहा था तो कैमरा जो है वो ब्लर हुआ है, जो कि बहुत दफ़ा पहले भी ब्लर हो चुका है। अगर आप पिछले पार्ट 1 में भी आप देखें तो मेरा जो कैमरा है मुसलसल डिफोकस हो रहा था एक ही जगह पर, और मैंने इसका बाकायदा जिक्र भी किया था कि देखें मेरा कैमरा जो है इस जगह पर डिफोकस हो रहा है। सेम अगर आप इस जगह पर देखें तो आप का कैमरा डिफोकस हुआ है, जैसी वो नज़र आए कैमरा जो है उसकी फुटेज भी ख़राब हो गई है। ख़राब हो गई है, उसकी फुटेज ख़राब हुई है। देन एक फ्रेम हमें या 2 फ्रेम मेरे ख्याल में नज़र आए जिसमें थोड़ा सा क्लियर व्यू हमें देखने को मिल गया है। ये देखें, अगर आप देखें तो इस जगह पर आपको वाज़ेब बाल नज़र आ रहे होंगे, सफ़ेद कलर के बाल हैं, जिस तरह आप बता रहे थे कि उनके बाल जो हैं वो लंबे हैं, तो सफ़ेद बाल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और खुदा मैं आपको इधर एक बात बता दूं कि जब, क्योंकि आपने तो बोला कि जो आपके साथ उधर हो गया है तो हम उसकी वीडियो को, उस इन्वेस्टिगेशन को वाइंड अप करते हैं और इधर से चलते हैं, तो मेरी ज़िद थी कि हम जो आखिरी हिस्सा रह गया हम ऊपर चल जाएं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, उधर मेंटली तौर पे मैं बिल्कुल तैयार था कि हो सकता है कि मैं ज़िद कर रहा हूं ऊपर जाने की और ये नेक्स्ट मेरे साथ ही होगा। और मैं जब ऊपर जा रहा हूँ और जो पाइप लगे होते सीढ़ियों के साथ, मैंने उनको पकड़ा हुआ था और मुझे था कि शायद मेरे साथ कुछ होगा, लेकिन वो उल्टा वो फिर आप पर हमला हुआ है। उसी वक्त जब आप दौड़े अंदर और आप अंदर दिखाने गए हैं तो सेम एक्टिविटी मेरे साथ हुई है कि मुझे किसी चीज़ ने खींचा है। हाँ ठीक है। अच्छा, अगर हम तीसरा फ्लोर जो रह गया था जिसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, इसी फ्लोर पे मैंने जब उसकी तरफ देखा, अगर आप देख रहे होंगे, ये देखें, आप ये देखें, नज़र आ रहा है आपको, उसके ना बनेरे नहीं है, शायद उसके बनेरे नहीं है। तो अगर ये एक्टिविटी मेरे साथ परफॉर्म ना भी होती तो मैं शायद आपको फोर्स करता कि यार हम ऊपर ना ही जाएं, क्योंकि ऊपर तो मज़ीद इस चीज़ का रिस्क था कि बनेरे भी नहीं, अगर इस जगह पर देखें तो हम एटलीस्ट फिर भी बनेरे मौजूद हैं। लेकिन इस वाले तीसरे फ्लोर पर अगर आप देख रहे हैं तो इस पे आपको बनेरे नज़र नहीं आ रही है, स्पोर्ट नहीं है कोई। तो नॉर्मली जो शाहिद एक और चीज़ जो मैं इमेज अगर आप देख रहे होंगे, हम जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे तो हमारे 2 क्लिप्स और थे जो कि ख़राब हो गए। एक ये फुटेज ख़राब हुई, ये भी शुक्र है कि हमारे पास बच गया प्रूफ कि हम दिखा सकें, लेकिन अगर ये इमेज आप देखें तो ये 2 क्लिप्स हमारे डैमेज हो गए, जिसकी वजह से फिर आखिर में मुझे इंट्रो देना पड़ा। शायद एक और कमेंट शामिल कर लें जी। गौरव शर्मा, इन्होंने कमेंट किया है, भाई आपके एपिसोड बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू। इस बार आपने टाइटल जो डाला है वीडियो डिडंट मैच, प्लीज़ आगे से टाइटल का ध्यान रखें। अच्छा शाहिद, ये कमेंट पढ़कर ना मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि यार मतलब कि हमारा जो टाइटल है वो हमारी वीडियो के साथ मैच कैसे नहीं कर रहा। चूँकि टाइटल में जो मेंशन है वो मज़दूर का जिक्र है कि मज़दूर जो है वो उसकी डेथ हो गई हुई थी, तो ये तो हमारी बिल्कुल उसमें वाकई में मौजूद है कि मज़दूर की जो है वो डेथ हुई है। देन मुझे रियलाइज़ हुआ शाहिद असल में होता क्या है, होता ये है कि हमारे मोस्टली व्यूवर जो हैं उनको आदत है स्किप करके देखने की जी। अब ये गौरव शर्मा ने यकीनन पहले पार्ट का जो इंट्रो था ये सुना ही नहीं, इनको इस वाक़ये का नहीं पता कि इस जगह पर जो मसला हुआ जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं वो वाक़या असल में था क्या, जिसकी वजह से उनको ये जब पता ही नहीं है कि
यहाँ पे एक मज़दूर की डेथ हो चुकी हुई है और उन्होंने जस्ट एक प्रोग्राम को देखा है, उस प्रोग्राम के अंदर कोई डेथ वाला मज़दूर की सीन नहीं है, तो उन्होंने फ़ौरन से पहले ही कमेंट कर दिया। तो मेरी व्यूअर से बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, ये पहला वाक़या नहीं है, हमें पहले भी बड़े कमेंट्स रिसीव होते रहते हैं जिसमें कभी ये ज़िक्र होता है कि जी ये तो आपने बताया ही नहीं, ये तो आपने किया नहीं, या तो ऐसे तो हुआ ही नहीं था। तो 100% उनके इस चीज़ को देख के महसूस हो रहा होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी वीडियो को स्किप किया। तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया करें, बल्कि वीडियो को स्किप ना किया करें, बल्कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी किया करें जी। सब्सक्राइब करवाया करें हमारे चैनल को, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट जी शाहिद, तो हमारा जो नेक्स्ट कमेंट है वो है रजविंदर कौर का जी। और रजविंदर कौर सॉरी कौन है, बताएं ज़रा। रजविंदर कौर साहिबा हमारी वो व्यूवर्स हैं जो पहले एपिसोड से लेकर अब तक हमारी वीडियोस को देखती भी हैं, कमेंट भी करती हैं और व्हाट्सएप पे भी हमें जो हमसे चीज़ें छूट जाती हैं या कुछ साथ साथ हमें बताती भी हैं कि आपने इस एपिसोड में आपके साथ ये हुआ, आप ऐसे ना किया करें, ये करके जाया करें, ये दुआएं पढ़ें अपने। मैं एक बात ऐड करता जाऊँ, रजविंदर कौर जो है हमारे साथ उस वक्त से हैं जब शाहिद छोटा सा होता था ना, तो ये उस वक्त से हमारे साथ अटैच है। आई मीन कि ये बिल्कुल स्टार्टिंग के जो व्यूवर्स थे उनमें से, और हमारा बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स बनी हुई है और आज तक हमारे प्रोग्राम्स को देखती हैं। तो इनका कमेंट है, खफा हैं काफ़ी, क्या बोलूँ अब मैं आपको, हमेशा कहती हूँ हिसार करके जाया करें। हिसार तो अभी शाहिद ऑलरेडी बता चुका है कि हिसार तो हम हर प्रोग्राम में करके जाते हैं। आपको पता है यहाँ से गिरा कर मार दिया उस एनर्जी ने, तो अपनी प्रोटेक्शन खुद रखनी चाहिए आपको। एटलीस्ट अपनी फैमिली के बारे में तो सोचें दोनों। रिव्यू देने वाले इस में भी कमी निकाल देंगे, कोई ज़रूरत नहीं इतना रिस्क लेने की। जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना ना देखे। काफ़ी गुस्से में लग रही है शायद। तो क्या करें, मिला जुला रुझान है, हर जो व्यूअर हमें देखने वाला होता है, हर एक के जो जज्बात हैं हम उसकी कदर करते हैं। कोशिश देखें, मेरे ख्याल में शायद हम तकरीबन हर व्यूअर, मैंने तो कम से कम ऐसे हार्श कमेंट्स के जवाब दिए हैं। मुझे लगता है कि जितने भी गोश्त हंटर्स हैं उनमें शायद हम ही हैं जो कि अच्छे कमेंट्स के अलावा बुरे कमेंट्स के भी जवाब लाजमी देते हैं। तो कमेंट्स हमें लाजमी क्या करें, हमारे व्यूवर्स को हमारी फ़िक्र होती है, नो डाउट। लेकिन चूँकि हमारा काम इस किस्म का है कि जब तक हम रिस्क के करीब तर ना हों, हम उसके करीब तर ना जाएं, तो हो सकता है कि फिर हमें ये कमेंट्स आने शुरू हो जाएं कि आपने फ़लाँ जगह तो दिखाई नहीं, या आपने ये तो की नहीं, और ऐसा होता भी रहा है। तो चले नेक्स्ट, सूरज डूबे हैं। अब थोड़ा सा जो इंडियन नेम्स हैं वो प्रोनाउंस करने में हो सकता है कि हम गलती कर जाएं। तो इनका शायद जो कमेंट है वो ये कह रहे हैं कि आपने 9 डिवीज़न भी छोड़ दिया हुआ है, और जो आप गैजेट्स यूज़ करते थे माजी में वो आप अब यूज़ नहीं कर रहे। तो ऐसा है कि हम गैजेट्स तो अपने आने वाले प्रोग्राम्स में ऐड करते जा रहे हैं साथ साथ, और इंशाल्लाह जो कैमरा क्वालिटी है वो भी आप 79 या 70 बल्कि 80 नंबर एपिसोड से आप आई थिंक सो इम्प्रूव देखेंगे जी। या हो सकता है कि हमारे इस रिव्यू से पहले ही वो एपिसोड आ चुका हो। तो शाहिद ये थे हमारे आज के कमेंट्स और हमारा एपिसोड नंबर 78 का रिव्यू। तो जाते जाते हमारी व्यूवर्स से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे नेक्स्ट एपिसोड आप देखें, कोशिश हम ये करेंगे कि आपके जो कमेंट्स हैं हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें, उनके जवाब जो भी हो सके, आपके सवालों के हम मैक्सिमम जवाब दे सकें, और जो भी मामलात हम ऑन स्पॉट छोड़ चुके हैं या हमारे से पोस्ट में हमारे एडिटर से छूट गए हैं वो भी हम साथ में शामिल कर सकें, और जो हमारे व्यूअर्स हमें हाईलाइट करके मेंशन करते रहें शायद हम उनको भी शामिल करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें हमारे एपिसोड्स के नीचे, हम आपके कमेंट्स अपने एपिसोड में मेंशन भी करेंगे और उनके जवाब भी देंगे। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।